हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण हल करेंगे। उससे पहले हमें कुछ परिभाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें सबसे पहले है रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे फाई अथवा मंझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं क्या ऐसा भी कोई समुच्चय हो सकता है जो रिक्त समुच्चय हो। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। एग्जांपल है a बराबर एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है जो तीन से तो बड़ी और 4 से छोटी हो। अब देखिए, हमें यहाँ ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से तो बड़ी हो और 4 से छोटी हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 3 से बड़ी और 4 से छोटी हो, तो इसलिए हम इसको शून्य समुच्चय कहेंगे। यहाँ पे संख्या हो सकती हैं लेकिन वो पॉइंट में आएगी या 1/में आएगी, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो इसलिए रिक्त समुच्चय होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a बराबर 5 है ना। इसको हम 5 से प्रदर्शित करते हैं, या हम इसको मंझले ब्रैकेट से, इसमें हमारा डॉट भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे है परिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा परिमित क्या होता है। जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। जैसे कौन कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे और ऐसे सैटरडे तक। तो ये हमारे फिक्स हैं। जो चीज़ निश्चित होती है उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद है अपरिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, इसका कोई एग्जाम्पल है, मान लिया 2, 4, 6, 8 और ये ऐसे आगे अनंत तक जाएगा। ये क्या है, हमारा सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये सारी सम संख्या है ना, तो ये हमारी अनंत तक जाएंगी, है ना। तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है। इसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 6। बतलाइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमें इसमें बताना है कि ये परिमित है या नहीं है। देखिए, x सच डेट x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से और x-1 x-2 बराबर 0। देखिए, हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके अवयव क्या है। इसको सोल्व करते हैं। x-1 x-2 बराबर 0। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x-1 को 0 मानते हैं, तो x बराबर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद x-2 को 0 मानते हैं, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके अवयव क्या आ जाएंगे, 1 और 2, 1 और 2 इसके अवयव आ गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित है, इसके अवयव फिक्स हैं, इसलिए यह समुच्चय क्या हो जाएगा, परिमित है। यह समुच्चय परिमित है। ठीक है ना। इसके बाद भाग 2 है, x सच डेट x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से और x² बराबर 4। तो देखिए, x² बराबर 4,
इसका मतलब क्या है यहाँ कि x बराबर +-2 है ना। इसका मतलब x बराबर -2 भी है और +2 भी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कहा कि x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से, तो हमें सिर्फ प्लस का 2 ही लेना है। तो उसके अवयव क्या आ जाएंगे, सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय परिमित है। इसलिए यह समुच्चय परिमित है, ठीक है। उसके बाद भाग 3 है, x सच डेट x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से और 2x - 1 बराबर 0। अब देखिए 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर उधर जाएगा +1 और x बराबर 1/2, 1/2 आया हमारा अवयव। तो देख रहे हैं यहाँ पे x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से, लेकिन हमारा 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये फाई है ना, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मंझले ब्रैकेट लगा के, ठीक है। हमको इसमें 0 भी नहीं लिखना है कि रिक्त समुच्चय है, एकदम खाली छोड़ना है, ठीक है। ये हमारा रिक्त समुच्चय। उसके बाद चौथा भाग है, x सच डेट x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से और x अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके अवयव क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने आप से ही कटते हैं, जैसे 2, 3 और 5, 7, 9 फिर 11, ये ऐसे कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि इनकी जो सीमा है वो निश्चित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित है। ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित है, ठीक है। अब पांचवा भाग है, x सच डेट x बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से और x विषम संख्या है, विषम है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना होती हों, जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएंगी, है ना। तो इसकी सीमा निश्चित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद है समान समुच्चय। ऐसे 2 समुच्चय जिनके सभी अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। यदि एक भी अवयव समान नहीं है तो वे समान नहीं होंगे, समान समुच्चय नहीं होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, a बराबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और b लिया मैंने 3, 1, 4, 2। तो इसके a के सारे अवयव b में होने चाहिए और b के सारे अवयव a में होने चाहिए। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4 इसमें भी है, देखिए चाहे वो आगे पीछे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे अवयव होने चाहिए। 1, 2, 3, 4 इसमें भी है और इसके सारे अवयव इसमें भी है, इसलिए ए बी का समान समुच्चय है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बराबर बी, ये क्या है, समान समुच्चय है, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 7 है, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए।
हमें ये इसके 5 भाग दिए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा किसके समान है और इसका कारण भी बताना है कि क्यों समान है। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे इन सबको। a बराबर 0, ये रोस्टर रूप में है पहले से। b बराबर, देखिए यहाँ पे कहा है कि x बड़ा होना चाहिए 15 से और x छोटा होना चाहिए 5 से। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई संख्या होगी ही नहीं जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय होगा, है ना। और सी x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, तो इसका रोस्टर रूप क्या है 5। डी एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 25, यह है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 5, यानी x बराबर माइनस के 5 और प्लस के 5। तो डी के अवयव क्या हैं -5 और प्लस के 5। ठीक है। ई एक्स सच डेट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। अब देखिए हमें सबसे पहले इसका हल निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 और यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू -3। ठीक है, तो यहाँ पे कहा हमें धन पूर्णांक मूल लेना है, तो सिर्फ प्लस वाला लेना है, माइनस नहीं लेना है, तो इसलिए e बराबर, इसका e के अवयव क्या हो जाएगा 5 होगा। अब देखिए हमें समान समुच्चय बताना है। समान देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है c और e दोनों समान है ना, c बराबर e समान है। देखिए ये दोनों समान नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे इसमें 5 तो इसमें है लेकिन -5 इसमें नहीं है ना, तो इसलिए समान नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका कारण भी बतलाना है। सबसे पहले a नंबर से लेके चलते हैं। a बराबर 0, अब ये ना तो b के बराबर है, a b के बराबर भी नहीं है ना, और a c के बराबर भी नहीं है, a d के बराबर भी नहीं है और e के बराबर भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा b एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इससे भी इसी तरह लिखेंगे कि ये c के बराबर भी नहीं है, d के बराबर भी नहीं है और e के बराबर भी नहीं है। ठीक है, बस b इज़ नॉट इक्वल टू c, b इज़ नॉट इक्वल टू d और b इज़ नॉट इक्वल टू e, ये किसी की भी समान नहीं है ना। उसके बाद c, यहाँ देखिए c बराबर नहीं है किसके, d के, बट यहाँ पे बराबर c बराबर है किसके, e के, ये e के बराबर है ना। अब d हमारा इसके, अब यहाँ पे देखिए 5 तो इसमें है लेकिन -5 इसमें नहीं है। ठीक है, तो d
डज नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, ये इसके हमने कारण बताइए। अगर सीधा ये पूछेंगे कि कौन कौन से समान समुच्चय है तो हम सीधा ऐसे पहचान सकते हैं कि ये दोनों समान हैं, सी और ई। ठीक है, तो ये इसके समान समुच्चय हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब उसके बाद है उदाहरण नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसका पहला भाग दिया है एक्स शब्द ALLOY के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द LOYAL के अक्षरों का समुच्चय। अब बताना है कि ये एक्स और बी दोनों समान है या नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसका रोस्टर रूप लिखना होगा। एक्स का रोस्टर रूप AL, ये रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी वर्ड। तो देखिए AL, L दोबारा आ गया तो OY, ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब बी का LOYA, ठीक है, L दोबारा आ गया यहाँ पे, तो इसका ये रोस्टर रूप हो गया। अब हमें बताना कि ये दोनों समान हैं कि नहीं है। अब देखिए A भी इसमें है, L भी है इसमें, O भी है और Y भी है, तो ये एक दूसरे के समान है। ठीक है, X इज इक्वल टू B, ये एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिख देंगे हम, A, X और B समान है। ठीक है, आप लिख लीजिए। अब देखिए हमें दूसरा भाग दिया है n सच डेट n बिलोंग करता है इंटीजर से, z का मतलब इंटीजर, तथा n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और b बराबर x सच डेट x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तथा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम a को देखते हैं। देखिए रियल नंबर, इंटीजर नंबर में हमारे सब तरह के नंबर आ जाते हैं, माइनस के, माइनस से लेके प्लस तक के सारे, है ना। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन थी, हमें इसको सेटिस्फाई कराना है। देखिए अगर हम यहाँ पे n की जगह पे -2 रखेंगे तो भी कितना आएगा 4, -1 रखेंगे कितना आएगा 1, 0 रखेंगे 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसके बराबर तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, है ना, इससे कम ले सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से अवयव आए, ये -2, -1, 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये ए के अवयव आ गए। अब बी को हमें समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स कॉमन आ जाएगा x -2, या -1 कॉमन आ जाएगा x -2 बराबर 0, तो x -2 और x -1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो b के अवयव क्या क्या आ गए 1 और 2। ठीक है, अब देखिए क्या हमें बताना कि ये दोनों समुच्चय समान हैं। देखिए यहाँ पे 1 भी बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, लेकिन इसमें -2 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि 2 तो बिलोंग करता है, ये वाला 2 तो बिलोंग करता है ए में, है ना, बट -2 बिलोंग नहीं करता है बी में। ठीक है, इसलिए ए और बी समान नहीं है। ठीक है,
ये आपका उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।